नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 7 बज चुके हैं। आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो कौन सी खबरें रही जिसका सीधा नाता आपसे जुड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारे में ऐसा क्या घटा है जो सुर्खियां बन गया। अगले आधे घंटे में आपको मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे अपडेट। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि सामने आ रही है ग्वालियर से। आपको बता दें कि आज ग्वालियर में जागरूकता से, सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड रखने की साजिश की गई थी। मालगाड़ी के ड्राइवर की सतर्कता की वजह से आज मालगाड़ी हादसे का शिकार होते होते बची है। जीआरपी ने अज्ञात लोगों पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिरला नगर स्टेशन की यह घटना है, जब ये मालगाड़ी ट्रैक पर चल रही थी। उस वक्त लोको पायलट का ध्यान इस ओर गया कि ट्रैक पर किसी ने लोहे की रॉड रख दी है। सूझबूझ से लोको पायलट ने गाड़ी को समय रहते रोक दिया, वरना गाड़ी डिरेल हो जाती। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, पूरे देश में लगातार साजिश पे साजिश, सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक पर सामान रखे जा रहे हैं। ये साजिश रची जा रही है कि डिरेल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक और ऐसी साजिश की गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। की जो तस्वीरें हैं, जो जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ थाना पुलिस ने जो रॉड बरामद की है, वो यही दिखाती है कि एक बड़ी साजिश थी, लेकिन मालगाड़ी का जो ड्राइवर था, चालक था, उसकी वजह से ये रुक गई। क्योंकि जो मालगाड़ी की जो स्पीड थी, यानी कि ट्रेन आने से पहले मालगाड़ी को स्मूथ से गुजरना था, तो लेकिन मालगाड़ी का स्पीड बहुत कम थी और उसने देखा कि कुछ रखा हुआ है ट्रैक पर, तो उसने उसको हटा दिया। लेकिन उसके बाद आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने उस रॉड को जब्त कर लिया है। साथ ही अब जो आसपास के जो इलाके हैं, जो इलाका है, वहां से सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके फुटेज निकलवाए जा रहे हैं। उससे कोशिश की जा रही है कि जो रखने वाले लोग हैं, जो साजिश रखने वाले लोग हैं, उसका खुलासा हो सके। लेकिन आपको बता दें, कानपुर हो चाहे खंडवा हो, इस तरह की लगातार वारदातें सामने आ चुकी है कि ट्रेनों को पलटाने की साजिश की जा रही है। लेकिन आखिर कौन लोग हैं वो और किसने ये साजिश रखी है, अभी फिलहाल पुलिस उनसे दूर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ये साजिश रच कौन रहता है। हम साजिश को रोक तो पा रहे हैं, लेकिन साजिशकर्ता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और साजिशकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। नासिर, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हादसे तो टल गए, लेकिन जो साजिश रच रहे हैं उन पर नकेल कब तक कसी जाएगी। खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश ATS ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध हथियार की तस्करी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी से 2 देसी पिस्टल के साथ मैगजीन, 200 से ज्यादा बैरल, शटर नली भी जब्त की गई है। आरोपी अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की तस्करी किया करता था और बड़ी संख्या में अवैध पिस्टल और कट्टे बनाने की तैयारी थी। आरोपी नेपाल सिंह AB रोड इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ATS फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब बात करेंगे भोपाल ड्रग्स केस की, जहां पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपी अमित चतुर्वेदी के गोडाउन में छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में केमिकल जब्त किया गया। दूसरी ओर NCB की टीम भोपाल से गिरफ्तार अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने को लेकर फैक्ट्री पहुंची और फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया। पूरी रिपोर्ट इस कार्रवाई के दिखाते हैं। भोपाल में 3 दिन पहले पकड़े गए ड्रग्स फैक्ट्री के गोदाम में पुलिस ने रेड मारी, जहां से भारी मात्रा में केमिकल समेत कई संदिग्ध वस्तुएं पाई गई, जिसमें 1600 लीटर एसीटोन, 1000 लीटर टोलविन, 100 लीटर HCl, 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर, 240 लीटर सॉल्वेंट, 42 बोतल ब्रोमीन, 50 किलो लाइट सोडा ऐश, 10 किलोग्राम क्रिस्टल दानेदार पाउडर और 10 लीटर अन्य द्रव्य मिले। इन केमिकल का उपयोग MD ड्रग्स बनाने में किया जाता था। भोपाल पुलिस ने अमित चतुर्वेदी के गोदाम पर कार्रवाई की है और उस गोदाम से जो सामान बरामद किया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से वो थाने लाया गया है और इस तरीके का सामान जो है यहाँ से इस गोदाम से बरामद किया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी के अनुसार बड़ी मात्रा में जो सामान बरामद हुआ है, दोनों ट्रॉलियों को मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रॉली आपको दिखा दिए, दूसरी ट्रॉली में देखिए कंटेनर, कितने बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे गए हैं और इन्हीं कंटेनर के माध्यम से जो केमिकल है वो उस गोदाम तक पहुंचाया जा रहा था। इस गोदाम को आरोपी अमित चतुर्वेदी ने जुलाई 2000 विष्णु पाटीदार से किराए पर लिया था, जिसमें केमिकल संग्रहण कर रखा गया था। स्थानीय बाजार में इस रॉ मटेरियल की कीमत लगभग 30 लाख है, जिससे अगर ड्रग्स बना ली जाती तो इसकी कीमत करीब 200 से 300 करोड़ रुपए हो जाती। फिलहाल पुलिस ने केमिकल को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है।
ये रॉ मटेरियल है जो एमडी बनाने के काम आता है। ये 30 लाख की कीमत का माल रॉ मटेरियल अगर पूरा प्रोसेस हो जाता है एमडी में तो ये 200 से 300 करोड़ तक की इसकी कीमत जा सकती थी। बता दें कि एनसीबी और गुजरात एटीएस ने एक बंद फैक्ट्री से 1800 करोड़ से ज्यादा का एमडी जब्त किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता 25 घंटे का उपवास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कन्या पूजन कर उपवास की शुरुआत की और रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। जो अभियान कांग्रेस चला रही है महिलाओं के सम्मान के लिए, पिछले एक महीने में लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई जिले में मासूम बेगुनाह महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ जो अपराध बढ़े हैं वो समझ के परे कि कैसे इतने अपराध लगातार हर दिन हो रहे हैं। बहन बेटियों पे अत्याचार, दुष्कर्म, उनकी हत्या, ये पूरे मध्य प्रदेश में जगह बदल जाती है। कुल मिलाकर सरकार इस मामले में मौन है, इसलिए हम लोगों ने ये अहिंसक राजनीतिक गैर राजनीतिक तरीके से उपवास रखा है कि शायद ये सरकार का दिमाग खुले और कोई ठोस कदम उठाए। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने वीडियो एविडेंस को संदिग्ध मानते हुए राजा पटेरिया को बरी कर दिया। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था जो आपने भी देखा होगा, जिसमें उन पर पीएम मोदी की हत्या का विवादित बयान देने का आरोप लगा था। पन्ना के पवई में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद दमोह पुलिस ने 13 दिसंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में राजा पटेरिया 2 महीने 18 दिन तक जेल में रहे थे। आपको वो वायरल वीडियो भी दिखाते हैं जिसके चलते ये पूरा विवाद शुरू हुआ। देखिए। आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों। इधर खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर नगर पालिका निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू के पक्ष में 21 मत पड़े हैं, तो वहीं 7 भाजपा समर्थित पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के धर्मेंद्र सोनू मांगू को नगर निगम अध्यक्ष बने रहेंगे फिलहाल। आज हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन हम हरियाणा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अब मध्य प्रदेश में इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हार के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई भी दी है। लेकिन इस पर राजनीति कैसे, जरा रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूँ। जो कि हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। हरियाणा के चुनावी नतीजों में बीजेपी की जीत पर मध्य प्रदेश में जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आज जलेबी खिलाकर जीत का जश्न मनाया। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस की जलेबी बना दी है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दोहराया, जिससे लेकर वीडी शर्मा से खास बातचीत की। IBC 24 संवाददाता विवेक कथैया ने। मध्य प्रदेश बीजेपी जश्न मना रही है हरियाणा में जीत का। आप देख सकते हैं वीडी शर्मा जलेबी खिला रहे हैं। इस समय देश में जलेबी चर्चाओं में है। वीडी शर्मा जी से बातचीत करते हैं। भाई साहब, जश्न हरियाणा जीत का, और वो भी जलेबी खा के।
ये जलेबी जश्न के तौर पर आज खाई जा रही है, लेकिन हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की ही जलेबी बना दी, कांग्रेस की जलेबी बन गई। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जो 11 पर थी वो 7-8 पर आ गई। कांग्रेस आज देश के अंदर अस्तित्व खो रही है, ये चुनाव साबित करता है। जम्मू कश्मीर के परिणाम, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रदर्शन को दोहराया है और ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में भी अच्छे प्रदर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में सारे एग्जिट पोल फेल, हरियाणा के अंदर एग्जिट पोल भी फेल हो गए। लेकिन ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास और गरीब कल्याण को आशीर्वाद दिया है। किसानों ने, वहाँ के पहलवान खिलाड़ियों ने, माताओं बहनों ने और गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद हरियाणा के अंदर दिया है। आज ये साबित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प कि परिवारवाद नहीं चलेगा। आज हरियाणा में परिवारवाद समाप्त, परिवारवाद ही खत्म हो रहा है। इस तो केवल हार का ठीकरा फोड़ती है। 9 बजे उनको लग रहा था कि कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है तो बड़े उत्साहित थे, जलेबी बनने लग गई थी। लेकिन जनता ने कहा कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, जलेबी तो कारीगर बनाते हैं, तो उन कारीगरों ने अच्छी जलेबी बना दी। तो ये थे शर्मा जी जलेबी खाकर जश्न मना रहे हैं हरियाणा चुनाव के परिणामों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जिस तरह से परिणाम आए हैं उससे मध्य प्रदेश बीजेपी काफी उत्साहित है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। भोपाल के जश्न की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस जीत का जश्न इंदौर में भी जोर शोर के साथ मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों ने किस तरह से जीत का जश्न मनाया, तस्वीरें आप देखिए। एक दूसरे को जलेबी बांटी गई। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। हरियाणा की जीत की जलेबी इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर बांटी जा रही है। बीजेपी में तमाम पदाधिकारी जो मौजूद हैं और आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता सहित जो सभी पदाधिकारी हैं उनमें इस जीत का काफी खुशी का लहर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, हरियाणा की जीत की जलेबी इंदौर के बीजेपी कार्यालय में बट रही है। देखिए, हरियाणा के जिस हिसाब से परिणाम आए, देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि राहुल गांधी की जो नफरत की चाशनी वाली जलेबी थी उसको नकार दिया है और जो हमारी विकास की मिठास की जो चाशनी वाली जलेबी उसकी जीत दिलाई है। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, तमाम सर्वे में, पोलों के अंदर दावे कर रही थी। कांग्रेस बड़बोलेपन में तमाम हदें पार कर रही थी। जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि हमारे बब्बर शेरों, जाओ कांग्रेस कार्यालय जाओ, जलेबी बनाओ, खाओ और जनता को खिलाओ। अब कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, जलेबी बड़े बड़े पिलपिली हो गई, ना जीतू पटवारी दिख रहे हैं। तो जनता ने बता दिया कि विकास के साथ है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और नफरत की जो राजनीति कांग्रेस करती है उसको भी जवाब दिया है। वहाँ कांग्रेस फेल नहीं हुई है, राहुल गांधी फेल हुई है। सोशल मीडिया पर मीम चल रही है कि नुक्ती नहीं, अब तो लड्डू जलेबी ने नुक्ती बटने वाली बात हो गई। बिल्कुल, कांग्रेस की नुक्ती बट चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है। ये अपने आप में एक अद्भुत विजय है। देखिए, आप हम बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं, तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और जीत की जलेबी जो है वो बीजेपी कार्यालय में बांटी जा रही है। और यहाँ पर हमने जिस तरीके का देखा कि सिर्फ लड्डू के साथ में जलेबी लेकर कार्यकर्ता हरियाणा में जीत की खुशी मना रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदनजीत पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ।